20 मई 2020 दिन बुधवार को ट्विटर पर एक चीज ट्रेंड कर रहा था और पता है वो क्या था? वह था हैशटैग इंडस्ट्री इन बिहार। बिहार में इंडस्ट्री लगाओ सरकार। और बहुत सारे लोग ट्वीट करके ये मांग कर रहे थे कि बिहार सरकार इंडस्ट्री लगाओ। और वो लोग सिर्फ एक ट्वीट नहीं कर रहे थे, वो लोग अपना दर्द बयां कर रहे थे। क्योंकि वो लॉकडाउन का दौर था और लॉकडाउन नया नया इम्प्लीमेंट हुआ था। लॉकडाउन इम्प्लीमेंट होने की वजह से, कोविड की वजह से लोगों की नौकरियां छूट गई थी। नौकरियां छूटने के कारण सभी लोग अपने घरों को पलायन की ओर मजबूर थे और इस मजबूरी में पूरा बिहार रो रहा था। कई लोग पैदल आने को मजबूर थे, गुजरात, हरियाणा और न जाने कितने दूर से हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर थे बिहारी। जी हाँ, बिहारी मजदूर पैदल चलने को मजबूर थे। उनमें से न जाने कितने लोग भूख के कारण और न जाने कितने लोग ट्रकों में ज्यादा लोग बैठ जाने के कारण दबने से मर गए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उन्हीं में से एक की दास्तां मैं आपको सुनाऊं तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक बिहारी महिला, प्रेग्नेंट महिला अपने पति के साथ जबलपुर से बिहार के लिए निकलती है। वो बिहार के उसको किशनगंज आना था। आते वक्त रास्ते में उसको लेबर पेन होता है और पैदल वो सैकड़ों किलोमीटर फिर भी चलती है। उसके बाद एक जंगल में उसकी डिलीवरी हो जाती है। जरा सोचिए कि जिस महिला का बच्चा होने वाला होता है उसकी स्थिति क्या होती है, उसे कितनी पीड़ा होती है। लेकिन उस स्थिति में भी वो महिला पैदल चलती रही। महिलाओं को बच्चा होने के बाद कम से कम 2 दिनों के आराम की तो आवश्यकता होती है, मगर यहाँ कुछ विपरीत परिस्थितियां थी। यहाँ बच्चा पैदा करने के बाद भी उस महिला को 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तब उसे अस्पताल नसीब हुआ। ऐसी एक नहीं, बिहार और लॉकडाउन ऐसी कई कहानियों को, ऐसी कई सच्ची घटनाओं को अपने आप में समेटे हुए हैं। मगर ये लोग आखिर जबलपुर क्यों गए थे? क्यों बिहार के लोग जबलपुर, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा जैसे जगहों पर जाते हैं? इन्हें जाने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब एक ही आएगा, क्योंकि बिहार में कोई काम नहीं है। इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्यों बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, क्यों कोई मेजर इंडस्ट्री बिहार में आने को इच्छुक नहीं है। जबकि बिहार में लेबर कॉस्ट इतना सस्ता है। लेबर कॉस्ट सस्ता होने के बावजूद भी बिहार गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाती है? गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेने चाहिए ताकि बिहार में कई सारे इंडस्ट्री जाएं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द तड़का। मैं हूं आपका गौरव सिंह। वीडियो को पूरा देखें। तो शुरुआत करते हैं 1953 से 1999 के एफईपी रूल से। बिहार को केंद्र सरकार और ब्रिटिश सरकार दोनों ने दोनों हाथों से लूटा है। केंद्र सरकार का ये रूल कहता था जो कंपनीज है वो बिहार से कोयला ले जाएं और हम उन कंपनीज को उसी रेट पे कोयला देंगे जिस रेट पर कोयला बिहार में बिक रहा है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन खर्च ज्यादा था, इसलिए केंद्र सरकार ने उन कंपनीज को ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी भी दी। उनको करना क्या था? बिहार सरकार को बोलना था कि यहाँ पे अपनी कंपनीज लगाएं, नहीं तो अन्यथा अगर आप बाहर ले जाते हैं तो कोयला हम उनको ज्यादा पे रेट पे देंगे। अब सब्सिडी मिलने के बावजूद उनको उसी रेट पे कोयला मिल रहा था उनके थर्मल प्लांट्स के लिए जो रेट बिहार में कोयला बिक रहा है, यानी चीपर मिल रहा था। अब उनको कोयला सस्ता मिलने लगा तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं बिहार में कंपनीज लगाने के लिए। वो अपनी कंपनीज को कोस्टल एरिया में डाला, जैसे मुंबई हो गया, कर्नाटक, बेंगलोर हो गया, वैसे एरिया में उन्होंने अपनी कंपनी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी। जबकि वहाँ पर बिहार गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था कि आप हमारे एरिया में कंपनी लगाओ, हम आपको कोयला इतने सस्ते देंगे, अदरवाइज अगर आप बाहर ले जाते हो तो आपको हम कोयला महंगे रेट पे देंगे। क्योंकि उस समय कोई मजबूत सरकार नहीं था जो केंद्र सरकार से ये आंख से आंख मिलाकर सवाल कर सके कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उस समय बिहार में नक्सलवाद और जमींदारों की लड़ाई चल रही थी और बिहार खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा था। और बिहार ने कभी ये सवाल नहीं किया कि कंपनी आखिर यहाँ पर क्यों नहीं लगाई गई। और इन्हीं सब नक्सलवाद और जातीय संघर्ष के बीच बिहार में 1961 से 1990 तक 20 बार सरकार बदल गई। कोई भी सरकार उतना मजबूत नहीं बन सकी कि अपना सवाल खड़ी कर सके और बिहार का विकास अच्छी तरह से कर सके। फिर आता है ग्लोबलाइजेशन का दौर 1991। ग्लोबलाइजेशन के बाद सभी कंपनियों को पूरी छूट रहती है कि वो इंडिया के किसी भी कोने में अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश कर रहे थे। सभी स्टेट, सभी राज्य कंपनियों को लुभाने के लिए नए नए स्कीम लॉन्च कर रहे थे, मगर उस समय बिहार अपनी कास्ट पॉलिटिक्स में जूझा हुआ था। उसको तो विकास से कोई मतलब ही नहीं था। बिहार में नारे लग रहे थे
विकास नहीं, सम्मान चाहिए। इस वजह से बिहार के गवर्नमेंट ने, बिहार के लोगों ने कंपनियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। कई लोगों के डाटा के अनुसार बिहार में कंपनी इस वजह से भी नहीं आना चाहती है कि बिहार में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ आते हैं, सूखा आता है। मगर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और केरल जैसे जगहों पर भी तो बाढ़ आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती है, मगर वहाँ की कंपनीज का नंबर्स भी आप देख लीजिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, जिस कारण से कंपनीज यहाँ पर आना नहीं चाहती है, या बिहार में कोई स्किल नहीं है। तो आपको बता दें कि इंडिया के टॉप मोस्ट स्किल पर्सन जो हैं वो बिहारी ही हैं। इंडिया के सबसे कड़े एग्जाम में से एक यूपीएससी को माना जाता है, जिसमें सबसे आगे बिहारी ही जाते हैं। मगर एक बात भी फैक्ट है कि अगर आप साल भर में 50 यूपीएससी दे देंगे, आईएएस आईपीएस दे देंगे, तो इससे पूरे बिहार का विकास नहीं हो सकता। बिहार का विकास तभी होगा जब आखिरी बच्चा तक शिक्षित हो। और ये बात भी सही नहीं है कि यहाँ पर स्किल पर्सन नहीं है। यहाँ पर स्किल पर्सन है, मगर उन्हें मजबूरी बस बाहर जाना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर जाना गलत है, मगर अगर मजबूरी में बाहर जाना पड़े, ये सही नहीं। बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में कोई मेजर कंपनी इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि यहाँ कोस्ट लाइन एरिया नहीं है। तो आपको मैं मध्य प्रदेश और पंजाब का आंकड़ा देख रहा हूँ, ये भी देख लीजिए। पंजाब के पास भी और मध्य प्रदेश के पास भी कोई कोस्ट लाइन एरिया नहीं है। उनकी कंपनीज का नंबर और बिहार की कंपनीज का नंबर देख सकते हैं, और इस चीज को आप आंकड़े से समझ सकते हैं कि बिहार के पास क्या कोस्ट लाइन होने की वजह से कंपनीज नहीं है। तो ये थ्योरी तो गलत ठहरती है, मगर कई थ्योरीज ऐसी हैं जो ये सच में बताती हैं कि बिहार में मेजर कंपनी आना क्यों नहीं चाहती है। किसी भी जगह पे किसी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी के लोगों को क्या चाहिए? पहले उनके लिए जमीन चाहिए, यानी लैंड चाहिए। उसके बाद उनको स्किल पर्सन चाहिए, बढ़िया सिक्योरिटी चाहिए, उनको लेबर चाहिए और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। बिहार ट्रांसपोर्टेशन के मामले में पिछड़ जाता है क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में घंटों जाम लग जाते हैं, जिसका हमेशा वीडियो सामने आता रहता है या फिर जानकारी मिलती रहती है। दूसरी बात करें अगर लैंड की, तो बिहार के किसानों के पास छोटे छोटे लैंड के टुकड़े हैं। अगर किसी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई लैंड चाहिए तो उनको बड़ा जमीन चाहिए, तो उनको एक नहीं कई किसानों के साथ बातचीत करना पड़ता है और उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। चूँकि बिहार की 80% आबादी कृषि पे निर्भर है, इस वजह से कई किसानों को हमेशा ये डर लगता है कि अपनी जमीन को बेच देंगे तो खाएंगे क्या। इस वजह से भी कंपनीज को उतना जमीन नहीं मिल पाता है और कंपनीज इतना झंझट करना नहीं चाहती। तीसरा सबसे मेजर इशू है सिक्योरिटी का। बिहार में उतना अच्छा सिक्योरिटी नहीं है। कंपनीज को लगता है कि अगर वो कंपनी एस्टेब्लिश करे तो उन पर गुंडागर्दी होने लगेगा। जैसा कि मूवीज में भी आप गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखे हैं कि किस प्रकार से बिहार में पहले गुंडागर्दी होती थी। लोहे की दुकानों से कंपनी से लोहा चुरा लिया जाता था, उसको किस प्रकार से स्मगल किया जाता था। ऐसे जीते जागते बिहार में कितने सबूत हैं जो कि चोरी की वजह से और गुंडागर्दी की वजह से बंद हो चुके। अतः कंपनीज को अभी भी ये डर सताता है कि अगर हमने बिहार में अपना कोई कंपनी लगाया तो बिहार में फिर से गुंडागर्दी होगी और हमें घाटा ही होगा। और सरकार भी कोई अच्छा पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है कंपनीज को। इस वजह से कंपनी बिहार में अपना कंपनी एस्टेब्लिश करने से डरती है। अगर लेबर और स्किल्ड पर्सन की बात की जाए तो बिहार में स्किल्ड पर्सन की कमी नहीं है। बिहार के कई स्किल्ड पर्सन बाहर में जाकर मारे घूमते हैं, गालियां तक सुनते हैं, मगर उनको काम करना पड़ता है। वहीं लेबर कॉस्ट की बात की जाए तो इंडिया के सभी जगह से बिहार का लेबर कॉस्ट सस्ता है। यहाँ की सरकार कंपनीज को भरोसा तो दिलाती है कि आइए यहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश कीजिए, हम आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे, मगर कंपनी बनाने के बाद जब वो सरकार के पास जाते हैं तो सरकार जिस प्रकार से यहाँ की जनता के साथ दोहरा व्यवहार करती है उस प्रकार से कंपनियों के साथ भी करती है। ज़्यादा प्रोसेस होता है, उनका बात नहीं सुना जाता। इसलिए कोई भी बड़ा कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर हमें कंपनीज को बिहार में बुलाना होगा तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्योंकि प्री कॉलोनियल हिस्ट्री में बिहार उतना गरीब स्टेट नहीं था। बिहार पंजाब जैसे राज्यों के मुकाबले बहुत आगे था। तो बिहार गवर्नमेंट को कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले उनको सिक्योरिटी निश्चित करना होगा और उनको विश्वास दिलाना होगा कि यहाँ पर कंपनी लगाइए, हम आपको अच्छी सिक्योरिटी देंगे। उसके बाद कंपनीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग रूट को भी तैयार करना होगा, या फिर उसी रूट में कोई एक टाइम रूटीन बनाना होगा जिसके कारण उनके ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सके। उसके बाद लैंड का जो प्रॉब्लम है उसको गवर्नमेंट कंपनी
कंपनीज के साथ मिलकर ही सोल्व करे, गवर्नमेंट के लो कंपनीज के साथ मिलकर उनको जमीन दिलवाए और यहाँ की जनता से बात करे। और सबसे अंतिम और जरूरी बात, अगर किसी कंपनी को यहाँ बुलाना होगा तो उसको लालच देना पड़ेगा। बिहार गवर्नमेंट उनके टैक्स में छूट दे सकती है या कोई ऐसे रूल्स और रेगुलेशन लगा सकती है जिससे बाहर की कंपनियां बिहार में आने के लिए अट्रैक्ट हो। क्योंकि कुछ दिनों के लिए अपने जेब का ना सोचिए, पूरे बिहार को बदलने का सोचिए। अगर ऐसा आप सोचेंगे तो पूरा बिहार आपका बदल सकता है। क्योंकि अगर एक कंपनी लगेगा वहाँ पर स्किल बढ़ेगा। जिस प्रकार से बेंगलोर में मारुति कंपनी लगी, उसके बाद वहाँ स्किल पर्सन आए और बेंगलुरु एक आज IT हब बन गया, उसी तरह से बिहार को भी बनाया जा सकता है अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो। और गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ की जनता को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि वो गुंडागर्दी जैसी समस्याएं प्रकट न करे और कंपनीज को पूरा विश्वास हो बिहार पर। तो मैंने पूरी कोशिश की पूरी जानकारी देने के लिए इस वीडियो में कि किस प्रकार से बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है और किस प्रकार से हम इंडस्ट्रीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मैं गौरव सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।